गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में पशुओं, खासकर दुधारू पशुओं की खास देखरेख करने की जरूरत होती है। गर्मी के मौसम में पशुओं की दूध उत्पादन और शारीरिक क्षमता बनाए रखने में पशु आहार का अहम योगदान होता है। गर्मी में पशुपालन करते समय पशुओं को हरे चारे की ज्यादा मात्रा दें। पशुओं के संतुलित आहार में दाने और चारे का अनुपात 40 और 60 का रखें। बड़े पशुओं को रोजाना 40 से 60 ग्राम और छोटे बच्चों को 10 से 15 ग्राम नमक जरूर दें। सेंधा नमक खिलाएं जिससे पशु की पाचन शक्ति बनी रहे। पशुओं को बिनौला, खल और खनिज मिश्रण दें। पशु को शरीर के भार के अनुसार ही खिलाना चाहिए। अगर अच्छी किस्म का और पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध नहीं हो तो गाय को 1.0 किलोग्राम और भैंस को 1.5 किलोग्राम दाना दें। गर्भावधि के अंतिम 2 महीनों में पशु को 1 से 1.5 किलोग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। सीधे तेज धूप से बचाने के लिए पशुशाला के मुख्य द्वार पर खस या जूट के बोरे का पर्दा लगाएं। पशु के रहने की जगह के आसपास छायादार पेड़ों की मौजूदगी तापमान को कम रखेगी। पशुओं को छायादार जगह पर बांधें और पर्याप्त मात्रा में साफ सुथरा ताजा पानी दिन में 3 से 5 बार पिलाएं। पशुओं से दूध निकालने के बाद उन्हें ठंडा पानी पिलाएं। भैंसों को 3 से 4 बार और गायों को कम से कम 2 बार नहलाएं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी कि बदलते मौसम के साथ, यानी अब जो हम गर्मियों की तरफ रुख कर रहे हैं, सर्दियों से गर्मियों में दाखिल हो रहे हैं, इसी के साथ में पशुओं का ध्यान रखना भी बहुत ही आवश्यक है। अगर आप इसमें चूक जाते हैं तो पशुओं की वृद्धि दर में कमी आ सकती है, उनकी उत्पादकता घट सकती है और ये आर्थिक नुकसान की एक वजह बन सकती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमारा कार्यक्रम पूरा देखें और अपने सवाल भी हम तक पहुँचाएँ। और आज का जो हमारा दूसरा विषय है यानी मछली पालन, उस पर बात करते हैं और इस पर डॉक्टर राजेश जी के पास चलते हैं। डॉक्टर राजेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी डॉक्टर राजेश, जैसा कि हम मछली पालन की बात करें तो इससे पहले हम सोचते थे कि ये समुद्र में ही होता है या फिर तालाब और नदियों में, और लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। जो किसान खेतों में फसलें उगा रहे हैं वही साथ साथ मछलियां भी उगा रहे हैं। मछली पालन को इस तरीके से भी कहा जाता है कि मछलियों की भी खेती कर रहे हैं। तो कैसे इसका पूरा स्वरूप बदला है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था और किसानों की आय के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये? हमारा मछली अभी एक उद्योग में क्या हुआ है कि अभी जहाँ पर जैसे बहुत सारे फार्मर्स के पास अगर तालाब है तभी वो पालन कर सकते थे, बड़े बड़े तालाब है। अभी ये क्या कि कुछ तकनीक जैसे बायोफ्लॉक में मछली पालन, जो क्या है छोटे छोटे टैंक में मछली पालन हम आसानी से कर सकते हैं नीचे पानी में। फिर हो गया एक है रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, पानी एक तरह से। डॉक्टर राजेश, आपकी आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ समस्या है, आपकी आवाज़ नहीं ठीक से हो रही है। हम इसे ठीक करते हैं और फिर हम एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को दिखाते हैं मछली पालन पर जो हमने रिपोर्ट तैयार की है, मछली पालन से जुड़ी तमाम जानकारियों को समेटे हुए। आइए नज़र डालते हैं उस रिपोर्ट पर।